आपने पूछा कि लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं, ईर्ष्या करने से क्या हानि होती है और ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है। पहले ये समझते हैं कि ईर्ष्या होती क्या है। जब अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार प्राणियों में संसार में जो भी दिखाई देने वाला प्रारब्ध है, चाहे वो सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, ख्याति हो, धन का लाभ हो, वैभव हो, ज्ञान हो या रूप हो, जब जीवों में अपने अपने पुण्य के उदय से इस प्रारब्ध में अंतर होता है, तो जब जिसके पास नहीं होता है और वो उसका कारण भी नहीं जानता है तथा उसके लिए प्रयास भी नहीं करता है, अपितु वो अज्ञानी दूसरों से जलता है, दुखी होता है, उन्हें गिराने की सोचता है, उनका अपयश फैलाता है, निंदा करता है। ये सब अंतरंग एक ऐसा विकार है ईर्ष्या, जो जलने वाले को जला डालता है, पुण्य क्षीण कर देता है। हानि कहें तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, उसका अपयश फैलने लगता है। और ईर्ष्या करने वाला हमेशा दूसरे के धर्म कार्य में बाधक बनता है, असंयमी हो जाता है। क्योंकि वो देखता है कि असंयमी वर्तमान समाज असंयमी जीवों का सम्मान दे रहा है, जो कहीं भी कुछ भी किसी का कैसा भी भोजन कर लेते हैं, लोग उनको अपना बड़ा और नेता प्रतिष्ठा दे करके कंधों पे बिठा लेते हैं। ईर्ष्यालु भी सोचते हैं कि ऐसा हम करेंगे तो हम भी समाज में नाम पाएंगे। और अगर कोई अभिमानी अपना अहंकार दिखा रहा है तो उसकी जीवन शैली से लोग उससे जलने लगते हैं, नफरत भी करने लगते हैं, और ईर्ष्या करने वाले से भी लोग गिलानी करने लगते हैं। जब सीता का जीव वेदवती की पर्याय में स्त्री पुरुषों की चर्चा देख करके ईर्ष्यावश आरोप लगा के लोकोपवाद करके आगामी पर्याय में प्रजाजनों के द्वारा लोकवाद का दुख भोगना पड़ा, तो ईर्ष्या से होता है। ईर्ष्या के कारण परिवार में एक दूसरे के अवरणवाद भी करते हैं, झूठे आरोप भी लगाते हैं, और ज्ञानी तथा कथित ज्ञानियों से ईर्ष्या के कारण भी प्रदोष आदि करता है, ज्ञानावरण कर्म बांधता है। ईर्ष्या से सौतिया डाह भी जन्म लेती है, और ईर्ष्या का लक्षण है अपने पुत्र दूसरे पुत्रों परिजन भाई आदि के पुत्रों में जो एक व्यवहार दिखता है, वो ईर्ष्या के कारण दिखता है कि इन्हें ज़्यादा उन्हें कम। जलन जो होती है, और इस जलन के कारण लोग बराबरी दिखाने के लिए अन्याय अनित का भी सहारा ले लेते हैं। ईर्ष्या के कारण कभी कभी रौद्र ध्यान भी हो जाता है, गिराने मारने हराने हटाने की प्रवणता जन्म ले लेती है। आदमी किसी भी सीमा तक पतित हो जाता है ईर्ष्या के कारण। अनेक विकार जन्मते हैं जिससे प्राणी का दुर्गति में जन्म होता है। क्यों होती है ईर्ष्या? क्योंकि अज्ञानी प्राणी को इस कर्म सिद्धांत का बोध होता नहीं है, और पशुता वृत्ति है ईर्ष्या। ऐसा कोई बचा नहीं है। जब देवगति के वैभवशाली इंद्र भी ईर्ष्या के कारण दुखी रहते हैं, संसार में राजे महाराजे भी ईर्ष्या के कारण ही आक्रमण करके अधीन बनाना चाहते हैं। ईर्ष्या वो विकार है कि उससे कोई बचा नहीं है, क्या देव क्या नर। त्रियंचों में भी बहुत ईर्ष्या देखी जाती है। आप यदि एक पशु को
भोजन डाल दें, दूसरा देखेगा तो सोचता है छीन मुझे मिल जाए, मैं छीन लूँ, इसे क्यों मिला। क्षमता नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या नहीं है। और हानि क्या होती है, अगर कोई मनुष्य ईर्ष्या करता है तो समझ लो उसका पुण्य क्षीण होगा और वो निर्धनता आएगी जीवन में, मिथ्याचारित पनपेगा, रागद्वेष पनपेगा, ईर्ष्या के कारण दुखी रहेगा, अर्थ ध्यान पनपेगा, नीच गोत्र का बंध होगा और ऊंची पर्याय नहीं मिलेंगी, असत्य वेदनी कर्म का बंध होगा। इसीलिए ईर्ष्या से बचने का उपाय है कर्म सिद्धांत को जानना। संक्षेप में है ईर्ष्या से बचने का उपाय ईर्ष्या, ज्ञान का प्रकाश और निरंतर ये भावना भाएं, जैसा कि पंडित जुगल किशोर मुख्तार ने मेरी भावना में लिखा है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। कहते हैं जलो नहीं बराबरी करो। अगर आप में हिम्मत है उद्यम करो, अपना पुण्य बढ़ाओ, आपको भी प्राप्त मिलेगा। लेकिन ये संसार मार्ग है, मोक्ष के सापेक्ष तो ये भी गलत है। वैराग्य भावना लाओ, इस जगत में जो पदार्थ आ रहे मुझको नजर, थिर नहीं है एक इनमें है ये सबके सब अथर। कौन सी वह चीज़ है जिस पर लगाऊं दिल यहाँ, आज जीवन बन रहा जो कल भला वह फिर कहाँ। वर्तमान में जो अनुभव मिला है ईर्ष्या करने को नहीं मिला है, ये ज्ञानी होने के संयमी होकर के परमात्मा बनने के लिए मिला है। जिनके पास है वो भी छोड़ के जाते हैं, अंतर इतना है, आप 2-4-10 लाख छोड़ के जाएंगे, वे 2-4 अरब छोड़ के जाएंगे, जाना सबको है। इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि ईर्ष्या पूर्वक ज्ञान के प्रकाश में सर्व प्रणति पूर्वक मोक्ष मार्ग पर चलना है भैया। तो ईर्ष्या कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पशुता है, दानवता है और ये प्रवृत्ति दुख देने वाली है, पतत करने वाली है। ऐसा जान के ईर्ष्या प्रवृत्ति से बचें। सबका जीवन मंगलमय।